नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम सीधे एक खौफनाक पौराणिक दुनिया में कदम रखने वाले हैं। अक्सर हम महाकाव्य रामायण को सिर्फ अच्छाई और बुराई की एक सीधी साधी लड़ाई मान लेते हैं, है ना? लेकिन आज हम इसके भीतर छिपे एक बहुत ही गहरे और मनोवैज्ञानिक द्वंद्व को समझेंगे। हम देखेंगे कि कैसे ये दैवीय परीक्षाएं इंसान की नैतिकता को पूरी तरह से परिभाषित कर देती हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब जरा इस एक बहुत ही शानदार और गहरे सवाल पर गौर कीजिए। क्या सिर्फ हाथ में एक घातक हथियार होने से इंसान की सोच और उसकी आत्मा बदल सकती है? यही वो सबसे बड़ा सवाल है जो इस पूरी कहानी के केंद्र में है। ये सिर्फ एक पुरानी कथा का हिस्सा नहीं है, बल्कि हमारे इंसानी स्वभाव को लेकर एक ऐसी दार्शनिक बहस है जिसका सामना हमारे मुख्य किरदारों को पल पल करना पड़ता है। तो हमारी इस चर्चा का सबसे पहला पड़ाव है दंडक वन का बियाबान। आइए आगे बढ़ते हैं। जब राम, सीता और लक्ष्मण दंडक वन में कदम रखते हैं तो कहानी का पूरा माहौल एकदम से पलट जाता है। मतलब ये कोई हरा भरा शांत जंगल नहीं है जहां ऋषि मुनि आराम से ध्यान लगाते हों। बिल्कुल नहीं। दरअसल ये राक्षस राज रावण के साम्राज्य का एक तरह से बॉर्डर है। एक ऐसा खौफनाक और कानून विहीन इलाका जहां इंसानों को इंसान नहीं बल्कि सिर्फ शिकार समझा जाता है। और यहाँ का वातावरण पूरी तरह से डरावना और जानलेवा। जरा सोचिए, तेज झुलसाने वाली गर्मी, काली पड़ चुकी घास और सूखते हुए तालाब। यहाँ के पेड़ भी ऐसे टेढ़े मेढ़े हैं जैसे किसी दुष्ट का दिल हो। चारों तरफ बस कठोर लाल कंटीली झाड़ियां हैं। ये पूरा वन किसी धधकती हुई भट्टी से कम नहीं है। और असल में ये डरावना माहौल उन आंतरिक संघर्षों का आईना है जिनसे हमारे पात्र बहुत जल्द गुजरने वाले हैं। अब आते हैं हमारे दूसरे महत्वपूर्ण हिस्से पर, दैवीय हथियार। इस भयानक वन की गहराइयों में जाने से ठीक पहले इस तिकड़ी की मुलाकात एक बेहद शक्तिशाली शख्सियत से होती है, ऋषि अगस्त्य। वो राम के पुराने धनुष को देखते ही समझ जाते हैं कि इसमें खोट है। क्यों? क्योंकि इसे बनाने वाले का मन पाप में डूबा हुआ था। तो अगस्त्य मुनि क्या करते हैं? वे राम को सीधे स्वर्ग से आए अचूक बाण और एक हीरे जड़ा हुआ दिव्य धनुष सौंप देते हैं। यह सिर्फ कोई आम हथियारों की अदला बदली नहीं थी, बल्कि यह इंसानी कमियों को छोड़कर एक बहुत बड़े दैवीय कर्तव्य के भारी बोझ को उठाने का प्रतीक था। और यहीं से शुरुआत होती है हमारी अगली थीम की, कर्तव्य बनाम व्यक्तिगत इच्छा। ये जो नए अचूक हथियार मिले ना, इससे राम और सीता के बीच एक बहुत ही जबरदस्त दार्शनिक बहस छिड़ जाती है। सीता यहाँ एक बहुत ही गहरी चेतावनी देती हैं। वो एक कहानी सुनाती हैं कि कैसे एक तपस्वी सिर्फ एक तलवार की रखवाली करते करते खुद हिंसक हो गया और उसने हत्याएं करना शुरू कर दिया। उनका सीधा सा तर्क था कि अगर हम युद्ध के हथियार अपने साथ लेकर चलेंगे तो आज नहीं तो कल हमारी फितरत भी वैसी ही हिंसक और क्रूर हो जाएगी। लेकिन राम इसका जो जवाब देते हैं वो उनके पूरे चरित्र का सार है। राम सीता की बात को नहीं मानते। उनका दृढ़ विश्वास है कि युद्ध किसी हथियार में नहीं होता, बल्कि वो हमारे अंदर होता है। एक योद्धा के रूप में उनका परम कर्तव्य यानी उनका धर्म क्या है? बेगुनाहों की रक्षा करना। और राम कहते हैं कि अगर इस धर्म को निभाने के लिए हिंसा करनी भी पड़े तो वो सर्वोपरि है। उनके लिए सही धर्म का पालन करना ही अंततः सुख और शांति का रास्ता है। अब ये जो सिद्धांतों की बड़ी बड़ी बहस थी, इसकी असल परीक्षा होती है हमारे अगले भाग में, विनम्र संत और क्रूर राक्षस। इस दंडक वन में आपको बिल्कुल दो चरम स्तर के प्राणी मिलते हैं जिन्हें देखकर ये दार्शनिक तनाव और भी गहरा हो जाता है। एक तरफ है बाल खिले संत, इतने छोटे कि अंगूठे के नाखून पर आ जाएं। ये हवा में तैरते हैं, सिर्फ धूप पीते हैं और बिल्कुल डरे हुए निहत्ते हैं। और दूसरी तरफ विराट जैसे खूंखार विशालकाय राक्षस जिनके लाल बाल हैं और जो इंसानों को भूनकर उनका खून पीते हैं। जरा इस भयंकर अंतर को महसूस कीजिए। इन लाचार संतों की पुकारी राम के उस रक्षक वाले कर्तव्य को और भी ज्यादा पक्का कर देती है। पर एक बात और, ये दंडक वन एक बहुत ही अजीबोगरीब विरोधाभास पर काम करता है। जब राम और लक्ष्मण उस भयानक राक्षस विराट को मारते हैं तो पता है क्या होता है? उस मरे हुए राक्षस के शरीर से एक गंधर्व यानी एक स्वर्गीय संगीतकार बाहर निकलता है। दरअसल उसे राक्षस बनने का श्राप मिला हुआ था। मतलब समझ रहे हैं आप? इस जगह पर कई बार एक हिंसक मौत ही सीधे स्वर्ग और मुक्ति का रास्ता खोल देती है। यहाँ हिंसा सिर्फ विनाश नहीं बल्कि मोक्ष का जरिया भी बन जाती है।
और फिर कहानी में आता है वो मोड़ जिसे किसी भी हाल में टाला नहीं जा सकता, अपरिहार्य संघर्ष। अब तक जो तनाव अंदर ही अंदर सुलग रहा था, वो रावण की बहन शूर्पणखा के आते ही पूरी तरह से उबल पड़ता है। सब कुछ कितनी तेजी से होता है, जरा इस टाइमलाइन को देखिए। सुबह सुबह शूर्पणखा शादी का प्रस्ताव रखती है और उसे ठुकरा दिया जाता है। दोपहर होते होते वो गुस्से में पागल होकर सीता पर जानलेवा हमला कर देती है और बचाव में लक्ष्मण उसके कान काट देते हैं। फिर दोपहर बाद वो सीधे अपने सेनापति खर के पास भागती है और शाम ढलते ढलते खर 14,000 खूंखार राक्षस सैनिकों के साथ हमला बोल देता है। एक छोटा सा विवाद देखते ही देखते एक भयंकर महायुद्ध में बदल गया। 14,000 ये नंबर अपने आप में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। इन 14,000 अनुभवी और खूंखार राक्षसों के सामने राम बिल्कुल अकेले खड़े हैं और फिर वे अपने अचूक स्वर्गीय बाण और मंत्रों का इस्तेमाल करते हैं। पीली बिजली की एक भयानक चमक के साथ उन 14,000 राक्षसों का कुछ ही पलों में नामो निशान मिटा दिया जाता है। ऋषि अगस्त्य के दिए हुए विदैवीय हथियार यहां अपनी पूरी ताकत और अजेयता साबित कर देते हैं। अब इतनी बड़ी तबाही की गूंज लंका में रावण के कानों तक तो पहुंचनी ही थी, लेकिन यहाँ शूर्पणखा बहुत ही शातिर तरीके से खेल खेलती है। वो सिर्फ फौज के खत्म होने की खबर नहीं देती, बल्कि सीता की सुंदरता का ऐसा तिलिस्मी वर्णन करती है कि रावण के अंदर न सिर्फ बदले की आग भड़क उठती है, बल्कि वासना भी जाग जाती है। और नतीजा, रावण बदला लेने के लिए अपना स्वर्ण रथ तैयार करता है और मारीच को साथ लेकर सीधे इस युद्ध में कूदने का फैसला कर लेता है। और जैसे ही रावण का वो सोने का रथ आसमान में उड़ान भरता है, हम वापस उसी सबसे बड़े और गंभीर सवाल पर आ जाते हैं। राक्षसों और क्रूरताओं से भरी इस दुनिया में क्या बिना युद्ध के कभी भी सच्ची शांति मिल सकती है? क्या सच्चा धर्म सिर्फ चुपचाप शांति बनाए रखने में है, या फिर बेगुनाहों की रक्षा के लिए हथियार उठाकर हिंसा करने में? ये एक ऐसा शाश्वत सवाल है जिस पर आप और हम आज भी विचार कर सकते हैं। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ इस गहरे सफर पे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।